जो माल अंदर आए वो इस तरफ और जो बाहर जाए वो उस तरफ। क्या हो रहा है? दिखाई नहीं देता क्या? अपने बाप का माल समझा है? कोई गरीब को इतना मारता है। चलो ऑटो भैया, ऑटो साइड दो, चलो। मेरे बच्चे को मार डाला। सर साहब, मेरे बच्चे को कितना मारा है साहब? साहब सर, मक्खन चंद पांडे ने मारा है। मक्खी साहब, मेरे बच्चे का इलाज करवा दीजिए साहब, हमें न्याय चाहिए साहब। ठीक है, अब जब तक तू बस नहीं बोलेगा मक्खन चंद पांडे पिटता रहेगा। चलो उठो। एक बात बता। जी भैया। चुलबुल पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस की जाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस अधिकार का टोटल दुरुपयोग हुआ मलिक साहब। पहले तो मक्खन चंद की शादी हाईजैक कर ली, फिर सारे बाजार उसकी पिटाई। अरे माना कि मक्खन चंद ने गलती की है, पर कानून भी कोई चीज है ना। कानूनी कार्रवाई बहुत महंगी पड़ सकती है छेदी सिंह। पुलिस इनकाउंटर में आए दिन ढेर सारे मुजरिम मारे जाते हैं, अखबार नहीं पढ़ते क्या? हम तो अखबार पढ़ते हैं चुलबुल पांडे, मगर शायद तुम नहीं पढ़ते। उसमें अक्सर पुलिस वालों के मरने की भी खबर छपी रहती है। अरे आप तनिक रिलैक्स कीजिए नेताजी, ये इनके आपस का घर का मामला है, आपस में समझ लेंगे, सलटा लेंगे। इसमें राजनीति घुसा करके किसका फायदा होगा बताइए आप? राजनीति तो होगी मलिक साहब। आज प्रजापति पांडे जी लाचार हैं, कल कोई और होगा। अरे पब्लिक हमसे उम्मीद नहीं करेगी तो किससे करेगी? चुलबुल पांडे खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया तो सारे शहर में आग लगा देंगे हम। नहीं नहीं नेताजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मार हमारे बेटे को लगी है, दर्द भी हमारा है, और वैसे भी हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब? अगर चुलबुल अभी इसी वक्त सबके सामने माखन चंद से क्षमा मांग ले तो हम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये हुई ना बड़प्पन वाली बात। आप तनिक रुकिए नेताजी। भाई पांडे जी, माफी मांग लीजिए और झगड़ा खत्म कीजिए। चलिए। मक्खन चंद पांडे, हमने आपको अपमानित किया है, कान पकड़ के माफी मांगते हैं, क्षमा कर दीजिए हमें।
लीजिए, हो गया खत्म किस्सा। माफी मांग ली इन्होंने। आइए। एक बात तो साफ है चुलबुल, ना तुम हमको पसंद करते हो ना हम तुमको। जब अलग अलग ही जीना है तो क्यों ना सुख से जिए दोनों। पांडे, घर का मामला है, एक बार फिर से हमें क्षमा कर दीजिए। जीजा जी, दयाल बाबू बात की है कमिश्नर से। आप छेदी सिंह के सामने मक्खन चंद पांडे को चांटा मार दिए। कहो तो हम दयाल बाबू के सामने छेदी सिंह को भी चाटा मार सकते हैं। सही है जीजा जी, तब तो दयाल बाबू जरूर मिलेंगे आपसे। आइए। तुम आदमी बहुत दबंग हो पांडे, बात बहुत साफ करते हो। सुनते भी बड़ा साफ हैं। छेदी सिंह हमारी पार्टी का युवा नेता है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए अपनी पार्टी के सदस्य का विरोध करें? क्यों? बूढ़े शेर को अगर अपनी बादशाहत कायम करके रखनी है तो अपने बच्चों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। कौन सा छेदी सिंह आपका बेटा लगे है? सच बताएं पांडे, छेदी सिंह जितना तुम्हें नापसंद है उससे कहीं ज्यादा हमें। हमारे नाम का गलत फायदा उठाकर दारू के ठेके चलाता है, गैर कानूनी हथियारों का धंधा करता है और माल भी खुद खा जाता है। कोई ऐसा तरीका सोचो कि छेदी सिंह पार्टी में तो रहे लेकिन रहे हमारे अंगूठे के नीचे। तरीके तो कहीं हैं। गौरतलब होगा कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। हम तुम्हारा सस्पेंशन रोकते हैं, तुम छेदी सिंह को रोको। तरीका कोई भी हो, लेकिन हमारी बादशाहत कायम रहनी चाहिए। पर एक बात बताओ, तुम ये काला चश्मा पीछे क्यों लगाते हो? ताकि हमको आगे का और पीछे का दोनों दिखाई दे। आज लालगंज के मदनपुरा इलाके में 15 लोगों की जहरीली शराब पीने से हालत बिगड़ गई है। उन्हें गंभीर अवस्था में यहाँ के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इलाके के 5 ठेकों से शराब का स्टॉक भी जब्त कर लिया है और इन सभी ठेकों के मालिकों को तलाश रही है। यहाँ क्यों आए हो? कमाल करते हो छेदी सिंह, वारंट निकला है तुम्हारे नाम पर। हर सुर्खियों में तुम छाए हो। पिछले 11 साल से ठेका चला रहे हैं हम। मिलावट का काम नहीं करते, अच्छी तरह से जानते हैं। ये खेल तुम्हारा ही रचा हुआ चुलबुल पांडे। और खेल जीतेंगे भी हम ही, क्योंकि तुम्हारी मिलावटी शराब पीने के बाद जिन लोगों की जान हमने बचाई है उसमें से एक आध को हम रवाना भी कर सकते थे। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी? धमकी से याद आया हमें, वो बड़ा सा जानवर कौन सा होता है? हाथी। हाथी वो हम हैं। और वो छोटा सा जानवर कौन सा होता है जिसमें हड्डी फेंकते हैं? कुत्ता। कुत्ता वो ये। और कुत्ते की दुम अगर हाथी के पैर के नीचे आ गई तो उसे क्या करना चाहिए? साहब जी, चतुराई इसी में है कि धीरे से निकाल ले का। क्योंकि कुत्ते के पास एक ही तो चीज होती है, दुम, जो मुश्किल घड़ी में उसकी इज्जत बचाती है। कहा चाहिए तुमको? अब भी नहीं समझे? पकड़। जब तक ये बैग नोटों से भरकर हमारे पास आता रहेगा तुम्हारी तारीख
बढ़ती रहेगी, वरना छेदी सिंह हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। खींच। भैया जी स्माइल। चलते। मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है नेताजी। अंदर की खबर बता रहे हैं, चुलबुल पांडे को दयाल बाबू का संरक्षण मिला हुआ है। मार डालो चुलबुल पांडे का। हैं? क्या कह रहे हैं आप? खबरदार जो ऐसा किया तो चुनाव सर पे है और दयाल बाबू तो यह चाहते हैं जरा सी गलती हो आपसे और टिकट लिस्ट से आपका पत्ता साफ। जरा संभल के नेताजी, हमने दामाद होने वाले हैं आप, हमको बहुत चिंता है। भैया जी स्माइल। चुलबुल पांडे को हम नहीं, आप मारेंगे। हम नहीं 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 नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? कितना जटिल आदमी है चुलबुल पांडे। अगर हमें कछु हो गया तो कितना मुश्किल से हम उससे दोस्ती किए हैं। अरे दिमाग लड़ाइए ससुर जी, अपनी बेटी की शादी हम ही से करनी कि हम कोई दूसरी लड़की खोजना शुरू करें? नहीं नहीं, करनी है करनी है। अरे आप तो हम ही पे बंदूक तान रहे हैं, कछु और रास्ता निकालिए ना। राजनीति का पुराना नियम है ससुर जी, लंका भेद के रावण को हराना हो तो विभीषण को अपनी सेना में शामिल कर लो। जय श्री राम। जब शादी टूट ही गई है तो मास्टर जी का पैसा क्यों नहीं लौटा देते? तुमको चिंता क्यों हो रही है? मास्टर ने तो पैसा वापस नहीं मांगा। वैसे भी शादी वो तोड़े, हम नहीं। लाइट बंद कर दे। कछु बचने न पाए। रुक रुक रुक। अरे कैसे हो मक्खन चंद भैया? कहाँ टहल रहे हो? कैसे हो? कोई परेशानी? हमको पैसों की जरूरत है नेताजी, पापा का इलाज कराना है। प्रजापति बाबू बीमार पड़ गए। मदद कर दीजिए नेताजी। अरे ना भैया ना, पिछली बार आए थे हम तुम्हारी मदद को, तुम्हारे पिताजी पलटी खा ली। अभी हमें और जलील नहीं होना है। इस बार आप जो कहेंगे हम करेंगे, एक मौका देकर देखिए। बैठो गाड़ी में। वो मुस्टंडा देख रहे हो जो बैटिंग कर रहा है? तोलू रस्तोगी, दयाल बाबू का खास। निपट पाओगे उससे? धूल चटा सकते हैं इसे।
बस यही चाहिए हमको भाई। अगर तुम उससे निपट लिए तो समझो हमारे खास आदमी, एकदम दाहिना हाथ। चल भाग भाग भाग, धो ले, धो धो। ए लौंडे, बॉल छोड़ बे। उसके साथ मक्खी भी तो है। जब रिश्ता ही खत्म हो गया है तो सोचकर भी क्या फायदा। तुम्हें पता नहीं है कि छेदी सिंह एक्सपोर्ट क्वालिटी का कमीना है। हमें बात समझ में आती है कि एक बार सांप की बिल में हाथ डाल के कटवा लो, लेकिन दूसरी बार उसी बिल में हाथ डालना, ये तो बेवकूफी हुई ना। भाइयों के बीच के फर्क का फायदा उठा रहा है साला छेदी सिंह। आज कितने दिन बाद आपने मक्खन चंद को अपना भाई कहा, सुनकर अच्छा लगता है। आप ही समझाइए ना उसे। राजू, फोन उठाए तो हम समझाए ना उसे। अपने भाई को तकलीफ में देखकर तकलीफ हो रही है ना आपको। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। खाना लगाओ, एक ट्राई और मारते हैं हम। एक बात समझ में नहीं आई, इतने बड़े नेता को ये मामूली सा आम दे रहे हैं। जो काम आम से होता है उसके लिए दाम नहीं दिए जाते बंधु। बाबूजी को जिंदा रखना है ना, तो फिर जितना कहा जाए उतना ही करो। ज्यादा सवाल मत पूछो, निकलो। साला मंद बुद्धि बुड़वक, चलो। आप ही कुछ कर सकते हैं माई हाँ, बाप। माँ मेरा करते घर हैं, तोड़ करते रहे हैं वो लोग। मेरा घर जरूर बचा करें। लीजिए। अच्छा, ठीक, आपका ठीक। भला हो। जाइए। सुमन जी, आप आइए। हाँ बताइए, घर में और कौन कौन है? हाँ ठीक है, ठीक है, बोलो। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है मंत्री जी, एक ट्यूबवेल लगवा देते तो बड़ा सुख हो जाता। आप अपना और अपने गांव का नाम उनको लिखवा दीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है। हम आपके लिए अपने बागीचे के आम लाए, एकदम ताजे हैं। ठीक है, रख दो। चलो, धन्यवाद। आप आओ। ठीक है। खेत में एक ट्यूबवेल लगवाना है। हाँ। समस्तीपुर गांव, नाम मक्खन चंद पांडे। समस्तीपुर? आपका नाम हम पहले भी सुने हैं कहीं। आप चुलबुल पांडे के भाई हैं क्या? होते भी तो क्या फर्क पड़ता। आप अपना काम कीजिए, हम कोई चुलबुल पांडे को नहीं जानते।